थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जैसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में पेश किया था। और इस लॉ के मुताबिक कुछ ये बात है कि अगर फर्ज करें कि एक बॉडी पर हम एक्शन करते हैं, यानी एक बॉडी अगर अपनी इस रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसका जो एक्शन है वो क्या है जी, इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और अब ये वेट जो है इसका वो डाउनवर्ड अर्थ पे एक्ट कर रहा है, जबकि अर्थ जो है इसको उतनी ही फोर्स के साथ ऊपर उठाए हुए है। और ये जो इसका रिएक्शन है वो कितना है जी, वो हम कहते हैं कि वो आर है, और जो कि इक्वल होता है बिल्कुल इसके वेट के, और इसके यानी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूटन ने बात की थी कि एक्शन और साथ ही जो हमारे पास रिएक्शन हो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो बॉडी जो है वो अपनी यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन सिर्फ इसी वजह से है कि इसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम है। और इसी वजह से अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड को देखें वो भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। और ये कि एक बॉडी अगर एक यानी ए बॉडी बी पे एक्शन कर रही है तो फिर बी बॉडी ए पर जो है वो रिएक्शन करती है, तब ये बात जो है वो होल्ड करती है। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि ये ब्लॉक मुझे सिर्फ रेस्ट में इसलिए नजर आ रहा है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो इस वक्त जीरो है, और अगर ये नेट फोर्स जीरो ना होती तो न्यूटन्स के यानी इससे जो पिछला हमने लॉ पढ़ा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक फिर ये बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, फर्ज करें एक बॉडी इस तरह से तो रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट की पोजीशन पे है, कोई मोबाइल है फर्ज करें, और अब मैं क्या करता हूँ जी कि मैं इस मोबाइल फोन को अपने हाथ से जो है वो पुश करता हूँ। अब क्या होगा कि ये मोबाइल फोन जो है वो मेरे हाथ से यानी जब इसको टच करूंगा ये आगे की तरफ मूव करेगा, मैंने एक एक्शन किया। अब रिएक्शन के तौर पर क्या होगा कि ये मोबाइल फोन जो है उसी वक्त उसी लम्हे मेरे ऊपर भी उतनी ही फोर्स जो है, अगर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन पे मेरे हाथ पे भी एक फोर्स महसूस होगी। लेकिन अब ऐसा कि मोबाइल चूंकि जिस फ्लोर जिस अब यानी टेबल पे पड़ा है अगर फर्ज करें, तो वो क्या होगा अगर स्मूथनेस ज्यादा है तो वो फोर्स मेरे हाथ पे कम महसूस होगी और मोबाइल आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसीलिए हम डेली लाइफ में कुछ चीज जब धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसको जब धक्का देते हैं तो वो यानी थोड़ी सी कुछ दाखलत के बाद वो बॉडी मूव करने शुरू कर देती है, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। तो बेसिकली वो इनर्शिया क्या है जी, वो इनर्शिया सिर्फ इसी वजह से उस बॉडी के मैस की वजह से। और ये बात तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है अगर वो कोई मैटर रख रही है तो इसका कोई ना कोई मैथ जरूर होगा, तो मैथ जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक्शन और रिएक्शन की जो ये बात है वो हमें फिर इस तरह से समझ में आती है कि ये दोनों एक जैसी ही होती है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी बात को मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ जी कि एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर एक वॉल हो, ठीक है, और इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फेंका जाए, अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़े होकर कोई बॉल इसके ऊपर फेंकता है, अब क्या होगा कि ये बॉल जो है फर्ज करिए ये बॉल है जी, जो कि जब इसके ऊपर इधर आकर हिट करती है तो ये एक एक्शन हुआ, यहाँ पर आकर इसने इस पे एक एक्शन किया, और अब इसके रिएक्शन में इस वॉल ने इसके ऊपर जो है उसी टाइम पर एक रिएक्शन करना, और वो रिएक्शन क्या होगा कि ये इसको उसी फोर्स से यानी कि ये 10 न्यूटन की फोर्स से इसको आकर हिट करती है, तो 10 न्यूटन ही की फोर्स ये दीवार जो है वापस इस बॉल पे लगाएगी और ये बॉल वापस इस पर्सन की तरफ मूव करेगी। और फिर यहाँ पर चूंकि मटेरियल भी मैटर करता है कि वो आखिर उतनी जितनी फोर्स हम इस पे अप्लाई करें कि आखिर उसका जो इनर्शिया है और वो तमाम बातें कि उसको इतना मोशन प्रोड्यूस करेगा या नहीं, तो वो तमाम अगर हम उस पर देखें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो नेट फोर्स का अमल दखल है कि अगर एक एक्शन में फोर्स आई है तो फिर रिएक्शन में भी उतनी फोर्स आएगी जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर लगाएगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फर्ज करें यहाँ से ये दीवार अगर स्पॉट इसको ना मिलती, यानी ये अगर कोई दीवार की जगह एक कोई फोम का टुकड़ा होता है, एक ब्लॉक होता, और ये एक बॉल जो कि मैस इसका कुछ मैस है, ये मैसिव चीज है, कुछ वेट रखती है, ये जब आकर इस ब्लॉक को हिट करती तो ये ब्लॉक जब रिएक्शन करता है इस पे, तो क्या होता है जी के रिएक्शन के लिए इसको सपोर्ट भी चाहिए। अब सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा कि ये बॉल यानी इसको टच तो जरूर करेगा क्योंकि रिएक्शन करना है, लेकिन ये साथ ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो हमने देखा कि एक्शन के तौर पर बॉल ने इसको हिट किया और रिएक्शन के तौर पर बॉल जो है वो नीचे गिर गई। इसी तरह एक बहुत यानी अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो एक रॉकेट जो है हमारे पास जो कि जिसमें कि फ्यूल जो है वो भर दिया जाता है, और वो फ्यूल जो है इसकी मिकदार इतनी ज्यादा रखी जाती है कि जिस वक्त उसको बर्न किया जाता है तो गैसेस एकदम से जब
उसके सिलेंडर से निकलती हैं तो वो एक जमीन पर एक प्रेशर मिलकर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है, कोई लाखों में न्यूटन्स के हवाले से। और फिर वो वैल्यू जो है, जब वो फोर्स अगर रिएक्शन के तौर पर नीचे एक्ट करिए तो रिएक्शन के तौर पर अर्थ उसके ऊपर एक रिएक्ट करती है, और वो पार्टिकल्स को वापस ऊपर की तरफ जब रिएक्ट करती है तो वही पार्टिकल्स जो मिलकर इस पूरे जो रॉकेट है उसको एक फोर्स प्रोवाइड करते, जो कि इसको इतनी एक इनफ ताकत एनर्जी दे देती है कि ये फिर जमीन की ग्रेविटी से बाहर स्पेस में पहुंच जाती है। तो ये एक हमने देखा एक्शन और रिएक्शन की एक एग्जांपल, जो कि हम इसमें हम देखते हैं कि दोनों इनकी मैग्नीट्यूड सेम भी होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। इस तरह हमारे पास बेशुमार और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्हीं बातों को, इन्हीं लॉज को, जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में स्टेटमेंट में बताए गए, इनको होल्ड करती हैं।